दोस्तों, आप मेरे वीडियो में जंगल देखते हो। ये इंदिरापुरम की 40 माले की बिल्डिंग देखो आप। ये साया गोल्ड एवेन्यू है। शिप्रा मॉल वो दिख रहा है। ये शिप्रा सन सिटी है और ये है कंक्रीट का जंगल। दोस्तों, अभी मैंने अपनी बेटी के लिए ये लिया है iPhone 16 प्रोमा में। तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइबर मिल गए थे कल बर्थडे में सर। माय नेम इज़ आशीष शर्मा। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। माय नेम इज़ आशीष शर्मा और मैं तो सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लकीली ये मौका मिला मेरे को कि सर के साथ में मतलब सर को एक फ़ोन देने का और सर के साथ थोड़ा स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करने का। सो इट्स वंडरफुल टू हैव अ जेंटल टाइम। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ दूरदर्शन मंडी हाउस। आज उन्होंने बुलाया हुआ है एक शो को होस्ट करने के लिए। उसमें गेस्ट हैं अजय सूरी जी। तो जैसे मैं अपने चैनल पे होस्ट करता हूँ, आज मुझे दूरदर्शन पर होस्ट करना है एक शो। तो बस मैं पहुँचने वाला हूँ और सूरी साहब वहाँ से पहुँच रहे हैं। फिर जैसे जैसे होता है, शूटिंग होती है, फिर वो कब आएगा क्या आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी भी फॉग है, दिल्ली की सड़कों का ये हाल है। तो दोस्तों, दूरदर्शन पहुंच गए हम। ये बनवा लिया है गेट पास और ये हमारे साथ सूरी साहब और ये हैं अमितेश। आजकल तो ये सुपरस्टार बन चुके हैं, बड़ी खतरनाक डॉक्यूमेंट्री के क्रिएटर डायरेक्टर। अगला पार्ट कब आ रहा है? आ जाएगा 2-3 दिन में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्डिंग है दूर। हाँ, एक टाइम तो यहाँ पे आने के लिए आदमी वो करता था, क्या लाइव बन जाती थी यहाँ। ये आई लव दूरदर्शन। लेकिन जैसी डॉक्यूमेंट्री तुमने बनाई है, लग रहा है वैसे ही फिर हो जाएगा। देखिए, दूरदर्शन का है आइकॉनिक सत्यम शिवम सुंदरम। हम दोनों खड़े थे, तुम कौन है? ठीक है, एक वीडियो में भी और एक उधर भी स्टिल भी ले लेंगे। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ दूरदर्शन की बिल्डिंग में, मंडी हाउस में। और सूरी साहब, इनको आप अच्छे से जानते हैं, पहले दूरदर्शन में ही आते थे विल्डरनेस विलेज में। तो आज एक शो होस्ट करना है हमें। शो में होस्ट करूँगा और गेस्ट हैं हमारे सूरी साहब। बड़ी जल्दी पब्लिश होगा। और कैमरा जिन्होंने पकड़ा हुआ है ये वही है अमितेश जी, जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आपको बता दूं, इस शो के जो हीरो हैं वो तो हमारे नहीं, हीरो ये है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी यही है। लेकिन एक मतलब सूरी साहब, आप लोग की डिमांड आ रही थी सूरी साहब कब आएंगे कब आएंगे। आप लोग की डिमांड आ रही थी कि सूरी साहब कब आएंगे। तो सूरी साहब हाँ गुड। आप लोग की डिमांड आ रही थी कि सूरी साहब कब आएंगे। तो सूरी साहब वहाँ भी आएंगे। लेकिन आज इससे अच्छा मौका क्या था, दूरदर्शन ने मुझे बोला कि एक शो आप होस्ट करो। तो मैंने सबसे पहले बोला कि मैं सूरी साहब को बुलाऊंगा। तो ये हमारे हाथ में है। तो बहुत सीनियर है वाइल्ड लाइफ में और आज बहुत अच्छी सी बातें होंगी। मैंने क्या बोलना है, इन्होंने ही बोलना है, लेकिन जो होगा आपके सामने आएगा। जो शो होता था हाँ, तो यहाँ आके हमको वो करवाना पड़ता था, क्या अप्रूवल। हाँ, अच्छा, उसकी स्क्रीनिंग। ये दोस्तों ये है स्टूडियो दूरदर्शन का। ये ग्रीन स्क्रीन है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्टूडियो में। ये अमितेश, ये पीछे है ग्रीन स्क्रीन सूरी साहब। ये है स्टूडियो और यहाँ पे चल रही तैयारियाँ। और ये हैं कपिल जी। आप हैं कपिल जी, ऑडियो प्रोड्यूसर। ये सिनेमेटोग्राफर रंजन जी हैं। और अब जो आता है आउटपुट वो दिखाता हूँ। अमितेश को भी ले लेंगे। नहीं सर, अरे नहीं, अब तो मैं एक पॉडकास्ट करने वाला तुम्हारे साथ। ये सेकंड पार्ट के ये अमितेश कैमरा में आना नहीं चाहते। दैट इज एचएमडी से मेरे को याद आया। तो इस टाइम पे तो
जनता कोहिनूर उनकी जो सीरीज थी दे आर वेरी वेरी मैं मतलब 8th क्लास में मैंने टॉप किया था स्कूल में, तो मुझे पापा ने HMT की घड़ी दिलाई। रानी बाग जगह है अच्छा हल्द्वानी से। अच्छा वो जगह अच्छा रानी बाग है। अच्छा। ये वहाँ पे इसी तरह अगर आपको याद हो मेरिडियन के पास एक इसका कोडेक का वो था इस वाले में ऑफिस। अरे मेरिडियन होटल के सामने हाँ, सड़क के हाँ, दूसरी हाँ, तरफ हाँ। हम वो रूल्स डेवलप वहाँ से कराते हैं। अच्छा और वो कहता था कि अब 4 दिन 5 दिन के बाद आप आके लेना। हाँ हमको कुछ पता नहीं चलता था मैंने तो जाना पड़ता था और ये लगता था कैसी फोटो आई होगी, कितनी खराब हो जाती थी। अब तो एकदम जमाने चाहिए था। तो दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पॉडकास्ट अजय सूरी साहब के साथ में। हमारे कपिल जी हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर और साउंड इंचार्ज हैं। उल्टा हो गया सर, वो कपिल है, मैं अमितेश हूँ। नहीं तो मैंने अमितेश बोला, कपिल बोला आपने, अभी आपने कपिल बोला। मैंने तो सही बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहे हैं? ऑडियो स्नैप जस्ट फोटो। तो वीडियो में इस समय ठीक है। कॉपीराइट आप लोगों का है। मैं इस समय वीडियो के साथ तो कैमरा लाया हूँ। इसीलिए कहता हूँ आप कैमरा भूल जाओ, ये रखा है। तो दोस्तों सूरी साहब के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो में बैठ के एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं हम लोग। पॉडकास्ट क्या है? एक चर्चा है, जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा करते हैं वैसे चर्चा हो रही है, लेकिन क्योंकि स्टूडियो में बैठे हैं, शो है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है अमितेश जी, साउंड इंचार्ज है कपिल जी। तो अब बस हम लोगों ने एक चर्चा करते जाना है और जो बाकी जो आउटपुट आएगा वो संभालना अमितेश जी का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। उनको लगा मर गए, वो एकदम ऐसे कांप रहे थे और वो वापस लौट गए। ये जेंटलमैन था, उसने अपना पावर दिखाया। देखो कॉमेंट ने जो लिखा ना, अब आप ये देखिए थोड़ा सा मेरे को लगता है मेरे बना क्रिकेट का, मैं इनके साथ क्रिकेट हमने बात का तो आधा घंटा उनके साथ क्रिकेट खेलते थे तब तक लाइट इतनी कम हो गई तो फिर वो हमको मुझे शूट था एक दिन के लिए एक्सटेंड करना। अब ये बड़ी तो हाँ, लेकिन टॉम साहब जो थे मतलब वाइल्ड लाइफ को लेके, चिम्स कॉर्बेट को लेके उनकी जो नॉलेज थी वो गजब थी। मतलब मेरे को याद है हमारी बात हो गई तो मैंने कहा टॉम साहब कुछ ऐसा बोलिए कि यहाँ पे ना बुधवा में टाइगर को देखना आसान नहीं है। मैंने कहा अरे आगे मेरे दिमाग में चलो कैमरा रोल करो। मुझे पता था कि भाई टॉम साहब तो उनका पहला सेंटेंस था ये दुधवा है लेकिन इसका नाम होना चाहिए धुंधवा, क्योंकि हर समय यहाँ एक धुंध छाई रहती है जिसकी वजह से टाइगर दिखता नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखता है। तो मैंने उनकी बात माने का सर ये तो आप कमाल कर दिया। तो टॉम साहब जो थे वाइल्ड लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन साथ में वो क्या था उनके खत्म नहीं होगी तो हमें बार बार बैठना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल अभी अधूरा रह गया जो मैं आपसे पूछना चाहता था, वो तो मुझे पूछना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे देखा है विल्डरनेस डेज में। टॉम ऑल्टर साहब के मैंने बहुत देखिए दोस्तों, अभी हमारा पॉडकास्ट शूट हो गया अमितेश और अजय जी। तो ये जो दूरदर्शन से अभी हम निकले, अभी डायरेक्टर साहब से मिले थे, तो ये देखिए सारे इन्होंने चंद्रकांता, चलो साफ करें, रग रग में गंगा, व्योमकेश बख्शी, मन की बात, हाँ रामायण, रंगोली और शक्तिमान, ये सारी गैलरी में लगे हैं। और ये बाहर एग्जिट है और ये है दूरदर्शन सोवेनियर गैलरी। इसके अंदर टी शर्ट वगैरह ऐसा कुछ है जो परचेज कर सकते हैं। ये लिफ्ट के सामने ही है सत्यम शिवम सुंदरम। और ये है इस तरीके से ये लुक आता है दोस्तों दूरदर्शन की बिल्डिंग का। ये बाहर आके ये ऊपर एक जाल है, कहीं ऊपर से कोई कुछ फेंक ना दे। और ये देखिए ये बिल्डिंग है। ये देखिए, तो अब पहले कैसे होता था
1940s or 50s में कैसे है that brings out layers. अच्छा सर, एक बात है, हाँ अभी दोस्तों, अभी दूरदर्शन के ऑफिस से वापस जा रहा हूँ। अच्छा खासा ट्रैफिक जाम है, जो कि शाम के टाइम पे दिल्ली में होता ही है। कल मैं निकल जाऊँगा 11-12 बजे जंगली रिजॉर्ट के लिए, यानी कि आज है 8 जनवरी को मैं पहुँच जाऊँगा। अभी सांसद महोदय को फ़ोन लगा रहा था, उनका लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि वो बता रहे थे कि उनका पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग है। तो हालांकि वो 3 दिन यहाँ पे हैं, लेकिन अब कल मेरा जाना ज़रूरी है, तो कल मैं रुक नहीं सकता। हालांकि जल्दी उनके साथ मुलाकात होगी, वो रिजॉर्ट भी आने वाले हैं और उनका एक फार्म हाउस है, उन्होंने वहाँ भी मुझे इनवाइट किया है। तो जब दोनों की टाइमिंग मैच कर जाएगी तब मुलाकात होगी, तो मैं मिलवाऊँगा उनसे आपको। आज बड़ा अच्छा लगा, दूरदर्शन में जो डीडी न्यूज़ के डायरेक्टर हैं अनुराग जैन जी, तो पॉडकास्ट के शूट के बाद उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। उनके कैबिन में बैठे करीब आधा घंटे 40 मिनट, कॉफ़ी वगैरह पिलाई उन्होंने, और बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। वो जिम कॉर्बेट के तो बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं और अच्छी खासी चर्चा हुई इनके साथ। मैं था, अजय सूरी साहब थे, अमितेश और अनुराग जैन जी, काफ़ी चर्चा हुई एक एक बात पे कि पीपल पानी टाइगर की बात आई तो उनको मालूम था कि हाँ वो पेड़ हिला रहा था नीचे से टाइगर, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी तो दोस्तों इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है कि पता नहीं मैं कब पहुंचूंगा। देखता हूँ आगे रास्ता खुलता है तब कुछ बातें करते हैं। अभी तो 2 मिनट में गाड़ी रोको, 2 मिनट में चलाओ, आदत नहीं है ना, जंगल में रहने की आदत हो गई है, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। अब चला दोस्तों ट्रैफिक, और बस मैं दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके यूपी में एंटर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी क्या है कि जो लखनऊ वाली जो टाइग्रेस है, रहमान खेड़ा वाली, तो उसको पकड़ने के लिए जो भैंस का पाड़ा, यानी कि भैंस का बच्चा, बछड़ा तो नहीं बोल सकते, कटड़ा बोलते हैं उसको, तो वो बांधा गया था। तो जहाँ पे टीम मचान बना के बैठी थी, तो पिंजरे के पास में ही कटड़ा बांधा था, उसको भी टाइग्रेस मार के खा गई और लोग उसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाए। अब पता नहीं उस टाइम पे टीम वहाँ थी कि नहीं थी, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो मेरे पास लोग खबर भेजते हैं, तो एक सज्जन ने कमेंट लिखा कि इतने जो भैंस के पाड़े मर रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं आवाज़ उठाते, उनकी जान भी तो जान है। देखिए बात बहुत सही है, पॉइंट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए वैसे तो मेरी जानकारी के हिसाब से तो टाइग्रेस या टाइगर को पकड़ने के लिए जो पिंजरा होता है उसके अंदर बकरी बांधी जाती है और बकरी को मार नहीं सकता है। एक मैंने अपने शॉर्ट वीडियो और एक फुल वीडियो में पूरी उसकी फंक्शनिंग बताई थी। अब देखिए ट्रैफिक फिर रुक गया, तो उसमें तो उसकी जान नहीं जाती है, लेकिन शायद प्रॉब्लम ये होगी कि जो भैंस का पाड़ा होता है उसका साइज बड़ा होता है और वो पिंजरे का साइज छोटा है, उसके अंदर भैंस का पाड़ा आएगा नहीं। भैंस का पाड़ा वो क्यों बांध रहे हैं वो मजबूरी में समझ सकता हूँ, क्योंकि टाइगर का फेवरेट होता है वो। बकरी को मारने की जगह वो भैंस का पाड़ा मारना, वो भी यंग, अगर उसमें भैंस की एज ज़्यादा होगी तो वो मारना पसंद नहीं करता। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से, जिम कॉर्बेट के टाइम पे भी यंग बुफेलो वो बांधा करते थे। अगर तो बूढ़ी भैंस है तो भी वो मजबूरी में मारेगा, भूखे होने पे बकरी मारेगा, कुत्ता भी मार देगा टाइगर, लेकिन बाई चॉइस अगर मारेगा। कितनी बार ऐसा होता था कि भैंस का पाड़ा बंधा है, वहाँ तक पैरों के निशान मिलते थे, वो निकल जाता था, लेकिन थोड़ी देर रुकता था, पैरों के निशान से मालूम चल जाता है, लेकिन वो मारता नहीं था। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि एक तो आदमी को भूख लगी है तो वो रूखी सूखी रोटी भी खा लेता है, लेकिन अगर भूख नहीं लगी है तो फिर वो अपने चॉइस का ही खाना खाता है। कुछ बहुत अच्छी चीज़ बोलोगे तो खा लेगा, नहीं तो बोलेगा नहीं अभी भूख नहीं है, नहीं खाऊंगा। कुछ वैसी बात है। तो दोस्तों अब इसमें
आपकी बात बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी वो कमेंट किया कि भाई जान तो जान है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो टाइग्रेस घूमती रहेगी तो वो तो कितनी गाय मार रही है, मारती ही जाएगी। जब तक उसको पकड़ा नहीं जाएगा, ट्रैंकुलाइज करके वापस जंगल में या दूसरे कहीं इलाके में नहीं छोड़ा जाएगा, अगर वो पीलीभीत या दुधवा जहाँ से भी आई है, तो ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। ये सही है कि भैंस के कुछ पाड़ों की जान जा रही है, लेकिन उसकी वजह से उन सैकड़ों गाय भैंस की जान बच जाएगी जो वो टाइग्रेस खुली घूमती रही तो मारेगी। जंगल में वो जंगली जानवरों को मारेगी। जान उनकी भी है, लेकिन वो तो नेचर ने साइकिल बनाया ना, ये तो ऊपर वाले का बनाया हुआ चक्र है, उस पर तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये वाली बात है। जो भैंस के पाड़े बांधे जाने का रीजन ये है कि मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं हूं उनका, ना ही मुझे डिटेल्स मालूम है। थोड़ी बहुत जो वाइल्ड लाइफ की समझ है उसके हिसाब से मैं जो मुझे समझ में आ रहा है वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि सवाल आपने मुझसे पूछा है। तो पिंजरा टाइगर का पकड़ने का इतना बड़ा नहीं होता कि उसके अंदर भैंस का पाड़ा बांधा जा सके, और पाड़ा रखना जरूरी है क्योंकि उसके चॉइस का खाना है। जैसे सांबर डियर को जंगल में पसंद करता है, डोमेस्टिक इलाकों में, बफर एरिया में भैंस के पाड़े यानी कि ऐसा बच्चा भैंस का जो कि जवान हो रहा है, उसको टाइगर खाना बहुत पसंद करता है। ये वजह है कि उनकी कुर्बानी हो रही है, लेकिन उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। टाइग्रेस ट्रैंकुलाइज कर ली जाएगी, उसके बाद बहुत सारे निर्दोष जानवरों की जान बच भी जाएगी।